बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। ओके, ऐसा है कि आज जो हम बात करने हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि जो एलिमेंट्स होती हैं रेबिट के अंदर उसको किस तरह से हम कैटेगराइज करते हैं, उनकी दर्जाबंदी किस तरह से होती है। ठीक है, हमने ये देखना है कि उनकी जो है आज दर्जाबंदी किस तरह से होती है और किस तरह से उनको जो कैटेगराइज या हायरार्की उनकी जो किस तरह से होती है। अगर हम देखें सिंपली तो हमारे पास कैटेगरी ऑन द टॉप होती है, फिर हमारे पास फैमिली आती है, फिर उसके बाद हमारे पास टाइप आता है, फिर उसके बाद हमारे पास इंस्टेंस आता है। तो ये बेसिकली चार जो है क्लासेस होती हैं जो रेबिट के अंदर जो इतने भी एलिमेंट्स हैं उनको देखने के लिए या उनको मैयर करने के लिए जो है इस्तेमाल किए जाती हैं। कैटेगरी अगर देखें तो कैटेगरी क्या होती है, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ग्रुपिंग एलिमेंट विद सिमिलर फंक्शंस और बिहेवियर। एग्जांपल इंक्लूड, यानी कैटेगरीज आपकी कौन सी है, वॉल्स आपकी कैटेगरीज है, फ्लोर्स आपकी कैटेगरीज है, डोर आपकी कैटेगरीज है, विंडोज आपकी कैटेगरीज है, कॉलम्स और एक्सेट्रा, ये सारी कैटेगरीज। कैटेगरीज आर प्री डिफाइंड एंड रेबिट एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय यूजर। जाहिर है ये कोई भी यूजर इसको क्रिएट नहीं कर सकता, इसलिए कि ये रेबिट की जो है अपनी टर्मिनोलॉजी होती है और अगर जनरली इसको देखा तो यही टर्मिनोलॉजी दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर भी इस्तेमाल की जाती है। जैसे वॉल्स हैं तो वॉल्स ही रहेंगी, फ्लोर है तो फ्लोर्स ही रहेंगे, डोर हैं तो डोर ही रहेंगे, विंडोज़ है तो विंडोज़ ही रहेंगी, कॉलम्स हैं तो कॉलम ही रहेंगे। ठीक है, तो ये एक हाईएस्ट लेवल ऑफ जो है हायरार्की होती है जिसमें कैटेगरी ऑन दी टॉप आती है। उसके बाद आ जाती है आपकी फैमिली। फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट विद इन ए कैटेगरी, यानी किसी भी कैटेगरी के अंदर जो है ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होती हैं दैट शेयर ए कॉमन सेट ऑफ पैरामीटर, ज्योमेट्रिकल बिहेवियर एंड सिमिलर अपीयरेंस। फॉर एग्जांपल विद इन द डोर्स कैटेगरी यू मेट हैव, यानी कि अगर डोर की कैटेगरी आप देख लें, ठीक है, तो उसके अंदर आप देखेंगे आपके पास सिंगल फ्लश डोर है, डबल पैनल डोर है, स्लाइडिंग डोर्स है। ठीक है, तो इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के आपके पास जो है शीशे का अगर दरवाज़ा लगा है तो वो शीशे का दरवाज़ा आपके पास आ रहा है। फैमिलीज आर हाईली कस्टमाइजेबल एंड कैन बी लोडेड फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल्स। ठीक है, ये ज़ाहिर है कस्टमाइजेबल होती हैं क्योंकि इनको आप कभी भी चेंज कर सकती हैं, किसी भी फैमिली एडिटर में ले जाके आप रेबिट की फैमिली एडिटर में ले जाके इनको चेंज कर सकती हैं, इनको मॉडिफाई कर सकती हैं और इनको जो है प्रोजेक्ट के लिए जो है इनको इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, तो ये आपकी फैमिलीज होगी। ठीक है, फैमिली को दोबारा हम डिस्क्राइब करते हैं। फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट विद इन ए कैटेगरी, किसी कैटेगरी के अंदर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होती हैं। ठीक है, जिसमें आपके पास जो है जैसे फॉर एग्जांपल है आपके पास डोर्स कैटेगरी में अगर देखें तो आपके पास एक सिंगल फ्लश डोर है, वो है एक फैमिली है, डबल फैमिली पैनल डोर वो एक फैमिली है, स्लाइडिंग डोर है तो वो एक फैमिली है। ठीक है, तो इस तरह आपके पास ना ये फैमिलीज आ गई। फैमिलीज क्या होती हैं, उसके बाद थोड़ा आगे चलें तो हम देखेंगे कि हमारे पास टाइप क्या होती है। टाइप क्या चीज़ होती है, टाइप इज ए स्पेसिफिक वेरिएशन विद ए फैमिली। फिर किसी भी फैमिली के अंदर स्पेसिफिक जब चेंजेस यानी स्पेसिफिक वेरिएशंस आती हैं तो फैमिली कहलाती है। डिफाइन ए पार्टिकुलर साइज मटेरियल, यानी उसमें मटेरियल आप चेंज किसी भी फैमिली के अंदर जो आपके अंदर अगर कोई डोर लगा हुआ एक जो है आपके पास एक सिंगल डोर है, एक डबल डोर है, एक जो है शटर है या टॉल टॉल डोर है आपके पास। ठीक है, तो उसके अंदर टाइप्स होती हैं। टाइप्स उनके कोई डोर का कोई लकड़ी का लगा हुआ है, कोई आपके पास जो है लोहे का लगा हुआ है, उसकी इस पे साइजेस क्या है, उसकी टाइप मटेरियल क्या है। ठीक है, तो इस तरह से वो आप टाइप डिफाइन कर रहे होते हैं कि वो उसकी बेसिकली उस जो डोर है उसकी टाइप क्या होगी। फिर आ जाता है इंस्टेंस। इंस्टेंस क्या होता है, इंस्टेंस इज ए इंडिविजुअल एलिमेंट प्लेस इन द प्रोजेक्ट व्हेन यू प्लेस ए डोर इन ए वॉल you are getting an instant of specific door type. Each instant has its own unique ID and can have an instant parameter that override the type parameter, allowing for individual variation within creating new type. For example, you may change the swing direction of it. यानी आपके पास फर्ज करें 5 डोर्स लगे हुए हैं, ठीक है, D1 है, D2 है, D3 है, तो उनके डिफरेंट है, उनकी स्विंग चेंज कर सकती हैं। ठीक है, उनकी चेंजेस प्रॉपर्टी चेंज कर सकती हैं। ठीक है, किसी को कोई लेफ्ट साइड से खोल रहा है, कोई राइट साइड से खोल रहा है। ठीक है, तो ये उनकी इंस्टेंस होती हैं और इंस्टेंस जो होती हैं वो बेसिकली हर एक
जो आपका आईडी जो प्रोवाइड करते हैं किसी भी डोर को, उसका अलग अलग से होता है, ठीक है। फर्स्ट करें D1 है तो वो साफ जितने भी D1 के डोर्स हैं सारे लेफ्ट साइड पे खुल रहे हैं, D2 के अब राइट साइड पे खुल रहे हैं, ठीक है। तो आपके इंस्टेंस होती हैं, ठीक है, इसे हम इंस्टेंस कहते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें किसी भी कंपनी के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी की होती हैं। दिस हायरार्किकल स्ट्रक्चर इज़ क्रूशल फॉर ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी क्यों होती हैं। It provide a logical and systematical way to classify and locate element within a complex model, यानी किसी भी जो है आपका जो मॉडल है उसके अंदर एक सिस्टमेटिकल या लॉजिकल एक तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं आप किसी भी जो है एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए। एफिशिएंसी, उसके बाद एफिशिएंसी आ जाती है। चेंजेस मेड एट द फैमिली और टाइप लेवल विल प्रोपोगेट टू ऑल इंस्टेंस ऑफ दैट फैमिली और टाइप, सेविंग सिग्निफिकेंट टाइम इन डिज़ाइन रिवीजन, ठीक है। अगर फर्ज करें आपके पास रिवीजन्स आ रही हैं या आपके पास चेंजेस आ रहे हैं तो आपकी एफिशिएंसी है वो बहुत इंक्रीज कर देती है, इसलिए कि आपके पास ऑलरेडी सारी चीज़ें जो अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक ऑर्गेनाइज की होती हैं, क्लासीफाई की होती हैं और सिस्टमेटिकली तरीके से उनको सबको बनाया होता है। फिर अगर डाटा मैनेजमेंट की बात करें, ठीक है, तो डाटा मैनेजमेंट में जब उनके आपका डाटा फीड कर रहे होते हैं, डाटा जो कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो बड़े तरीकाकार से एक सिस्टमेटिकली वे से आपके पास सारा डाटा जो है आपके पास आ रहा होता है। अच्छा, इसको थोड़ा सा शक्ल की सूरत में भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, करते हैं इसको कि रेवट एलिमेंट हायरार्की सबसे ऊपर आपकी कैटेगरी आ गई, उसके बाद आपके पास फैमिली आ गई, उसके बाद आपके पास टाइप आ गई और उसके बाद आपके पास जो है इंस्टेंस आ गया उसके, ठीक है। कैटेगरी में आपके पास जैसे वॉल एक कैटेगरीज है, ठीक है, फ्लोर एक कैटेगरीज है, देखिए नीचे फ्लोर्स है, ठीक है, यहाँ पे वॉल्स है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास फ्लोर्स भी आ रहा है, ठीक है, ये देखें यहाँ पे फ्लोर आ रहा है आपके पास, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखें तो इसके अंदर आपके पास डोर्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी आपकी कैटेगरीज आपको बता रहा होता है, ठीक है। ये कैटेगरी आपकी कौन कौन सी है, और कैटेगरी का याद रखें कि रेवेट के अंदर कैटेगरीज आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। वॉल है तो वो वॉल ही है, फ्लोर है तो फ्लोर ही है, डोर है वो डोर ही है, ठीक है। उसके बाद जो है रेविट एलिमेंट्स उनको कि किस तरह से उनको क्लासीफाई किया जाता है, किस तरह से उनको देखा जाता है, ठीक है। अगर हम देखें देयर आर सेवरल काइंड ऑफ एलिमेंट ईच रिप्रेजेंट समथिंग फंडामेंटल टू योर प्रोजेक्ट। रेविट एलिमेंट सबसे ऊपर रेविट एलिमेंट है, उसके बाद मॉडल एलिमेंट आप देख रहे हैं तो उसके अंदर आपके पास फ्लोर आ रहे होते हैं, वॉल्स आ रहे होते हैं, रूफ आ रहे होते हैं, सीलिंग स्टेयर, ये सारे आपके मॉडल एलिमेंट्स हैं। उसके बाद कंपोनेंट्स एलिमेंट में देखें तो डोर, विंडोज, फर्नीचर, ये आपके कंपोनेंट मॉडल्स में आ रहे होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यही क्लासेस जो होती हैं सिर्फ ये ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जो होती हैं उसके अंदर आपकी डिफाइन नहीं की जाती, बल्कि एनोटेशन जो आपकी आ रही होती है उसके अंदर भी इनको जो है डिफाइन किया होता है, ठीक है। जिसमें आपके पास जो है सेक्शंस जो है सेक्शन व्यू आपके पास आ रहे होती हैं, ठीक है। उसके बाद लेवल ग्रिड्स वगैरह आपके पास आ रहे होते हैं, व्यू एलिमेंट्स यानी, और डाटम एलिमेंट्स आपके पास आ रहे होती हैं। डाटम एलिमेंट में आपके पास लेवल्स हैं, कॉलम्स हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लोर प्लान्स हैं व्यू एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है, सीलिंग प्लान्स हैं, 3D व्यूज़ हैं। उसके बाद डिटेल एलिमेंट, स्पेसिफिक एलिमेंट में आपके एनोटेशन एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, डिटेल एलिमेंट भी आ जाते हैं। डिटेल एलिमेंट में डिटेल लाइंस आपके पास है, फील्ड रीजन्स आपके पास है, मास्किंग रीजन्स आपके पास आ रही होती है, डिमेंशन आ रही होती हैं, टेक्स्ट नोट्स आ रही होती हैं, ठीक है, सारी चीज़ें आपके पास आ रही होती हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलें तो जो कैटेगरीज होती हैं, देखिए कैटेगरी जब आप रेविट के अंदर डिफाइन करते हैं तो रेविट इतना जीनियस सॉफ्टवेयर होता है कि जब आप डोर लगा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसको डोर के अंदर प्लेस कर देता है। अगर आप वॉल्स लगा रहे हैं तो उसको वॉल के अंदर प्लेस कर देगा। अगर आप कॉलम्स लगा रहे हैं तो उनको कॉलम्स के अंदर प्लेस कर देगा। अगर सीलिंग लगा रहे हैं उनको सीलिंग के अंदर प्लेस कर देगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता होता है, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि रेविट एक ऑब्जेक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर है और ऑटोकैड एक एंटिटी बेस्ड सॉफ्टवेयर है। और ऑटोकैड में आपके पास लाइंस होती हैं, ठीक है, पॉली लाइंस होती हैं, सर्कल्स होती हैं, आर तो एंटिटीज होती हैं आपके पास। लेकिन जो रेविट के अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट्स होती हैं, अगर डोर है तो कंप्लीट डोर है, वॉल है तो कंप्लीट वॉल है, इस तरह का ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है। तो इसलिए बड़ा आसान होता है रेविट के लिए कि ये कैटेगराइज करना कि वो जो है ये किस तरह का चीज़ आप लगा रहे हो, किस क्लास में इसको रखना है, किस क्लास में इसको जो है रखना है।
अच्छा देखिए, ऑटोकैड के अंदर तो हम डिफरेंट लेयर्स बना लेते हैं, ठीक है। हमने लेयर जनरेट करनी, लेयर्स बना रही, लेयर्स के अंदर हम कोई भी चीज़ रखते हैं। अब हो सकता है डोर की लेयर हमने बनाई तो उसके अंदर वॉल भी पड़ी हो, उसके अंदर वो भी पड़ा हो, लेकिन इस तरह से रेविट के अंदर नहीं होता। रेविट के अंदर हर चीज़ ऑटोमेटिकली अपनी क्लास के अंदर आ रही होती है और अपनी क्लास के अंदर जा रही होती हैं, ठीक है। तो जब आप रेविट को खोलेंगे, मॉडल को देखेंगे, तो डोर के अंदर सारे डोर्स होंगे, वॉल के अंदर वॉल्स होंगी, और ये नहीं हो सकता कि वॉल के अंदर डोर आ जाए, डोर के अंदर वॉल्स आ जाए। उसके बाद अगर बिहेवियर देखा जाए तो देखिए, आप अगर वॉल को ले लें, जो है वॉल एक कैटेगरी है, वॉल को ले लें तो उसकी हाइट आप चेंज कर सकते हैं, उसका लेंथ आप चेंज कर सकती हैं, ठीक है। फिर अगर आप डोर को ले लें, विंडोज़ को ले लें, तो वो होस्ट एलिमेंट्स होती हैं, आपको जो दीवार के अंदर उनको होस्ट कर रहे होती हैं। आप डोर भी दीवार के अंदर आ रहा है, विंडो भी दीवार के अंदर आ रही है, ठीक है। इस तरह से उनके अपने अपने हर जो एलिमेंट है उसके अपने अपने पैरामीटर्स होती हैं। अच्छा, आप देखें, अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो जो है हमारे पास ना फैमिली के कॉन्सेप्ट को अगर समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो फैमिली अगर हम डोर्स को ही ले लेते हैं तो डोर्स के अंदर आपके पास एक डबल फैमिली हो सकती है, एक सिंगल फैमिली हो सकती है, एक ओवरहेड डोर जो शटर होता है उस तरह की फैमिली होती है। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया आपका फैमिली का, ठीक है। कि फैमिली जो है इस डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज हो सकती हैं, ठीक है। इसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो टाइप आता है। टाइप में मतलब कि एक ही डोर आपने लगाया हुआ है, फर्ज करें आपने स्टैंडर्ड डोर लगाया हुआ है या सिंगल डोर लगाया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद वो कितना ऊंचा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, ठीक है, कितना क्या उसका मटेरियल है, वाइड है, टॉल है, किस तरह का है, ठीक है। तो उस तरह से आप उसकी टाइप डिफाइन कर रहे होती हैं कि उसकी टाइप क्या है, किस तरह की टाइप है उसकी। अच्छा, उसके बाद अगला जो आपका जो क्लास होती है वो इंस्टेंस की होती है। इंस्टेंस में मतलब आपके पास जो है ना किस तरह से आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने कोई एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, उसका स्विंग एंगल चेंज कर दिया, उसकी रोटेशन चेंज कर दी, उसका लेफ्ट या राइट साइड पे खुल रहा है, किस तरह से खुल रहा है। तो ये बेसिकली इंस्टेंट कहलाता है उसी ऑब्जेक्ट का, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को उसका इंस्टेंस है उसको चेंज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको तब्दील कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ना अगर आप गौर से देखें तो यहाँ मैंने ना एक टेबल बना दिया है, ठीक है, जिसमें फैमिली, टाइप और इंस्टेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये देखें तो डबल क्लास डोर है आपके पास, तो वो फैमिली है, उसमें टाइप है, लार्ज आ रहा है, स्मॉल आ रहा है, उसके बाद इंस्टेंस आ रही है। यानी वो डोर 101 है तो उसका अपना एक इंस्टेंस होगा, डोर 104 होगा उसका अपना होगा, 102 105 का अपना होगा। इसी तरह अगर दूसरी तरफ देंगे तो सिंगल विजन फैमिली हो, ठीक है, जिसमें आपके पास जो है टाइप आपके पास आ रही है, वाइड कितना है, स्टैंडर्ड है, टॉल है, ठीक है, वो कितना है, डोर जो है उसका इंस्टेंस क्या है, 10 107 109 108, ठीक है। तो इस तरह से ना आप जो है तीनों जो चीज़ें हैं जिसमें आप ये कह सकते हैं इंस्टेंस जो है वो किसी टाइप को बिलोंग करता है, टाइप जो है वो फैमिली को बिलोंग करता है, और फैमिली जो है वो कैटेगरी डिफाइन कर रही होती है, ठीक है। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इनको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए कि जब आप इनको मॉडिफाई कर रहे हो, जब आप इनको चेंज कर रहे हो, तो आपको पता हो कि मैं टाइप को चेंज कर रहा हूँ या मैं फैमिली को जो है उस पर काम कर रहा हूँ, या मैं इंस्टेंस को चेंज कर रहा हूँ, या मैं इंस्टेंस पे जो है काम कर रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों को पता होना चाहिए ताकि जो है चीज़ें जो है प्रॉपर तरीके से कैटेगराइज की जा सकें, उनको स्टैंडर्डाइज किया जा सके, और उसके बाद जो है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए पूरी लाइब्रेरी के अंदर उनको सेव किया जा सके। तो अपना ख्याल रखिएगा, ये आज की लेसन था, ये बड़ा इम्पोर्टेंट था इस लिहाज से कि ये चीज़ें जो है इन सारी चीज़ों का हमको पता होना चाहिए, और अगर हमें पता होगा तो हम उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकें, अच्छी तरह से बयान कर सकेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियोस को ज़रूर दूसरों तक शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।